किस तरह से कार्यक्रम? नरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ। आज दीवानी परिसर में संविधान दिवस मनाया गया है। क्षेत्र में संविधान दिवस पर हमने सबसे पहले अपने पूजनीय बाबा साहब को याद किया है और यहाँ सभी अधिवक्ता आज हम सब देन हैं भीमराव अंबेडकर जी की। हम बाबा अगर नहीं होते तो आज संविधान नहीं होता। तो हम संविधान की आज पूजा कर रहे हैं, बाबा साहब की पूजा कर रहे हैं और हम सब लोग एक होकर ये बतलाना चाह रहे हैं कि हम सब बाबा जी के चलाए हुए नियम, बताए हुए नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ें। एक रहो, पढ़ो और नेक रहो। 76वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं भारत सिंह एडवोकेट, महासचिव अधिवक्ता संघ। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अधिवक्ता संघ के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पर छोटी सी एक विचार गोष्ठी रखी गई। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अधिवक्तागण ने बाबा साहब के विषय में, संविधान के विषय में सबने अपने अपने विचार रखे और सभी ने ये कहा कि संविधान देश का सर्वोत्तम ग्रंथ है और भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो दुनिया के सभी संविधानों से उच्च है, सर्वोत्तम है। परम पूज्य बाबा साहब ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में इस संविधान को बनाया और ये संविधान आज भी, इस संविधान को जो अंगीकृत हुए, जो समर्पित किया था उसको 76 साल हो गए, लेकिन इस संविधान में 76 वर्षों में अभी इसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई ऐसा इतना विद्वान नहीं आया जो ये कहे कि नहीं संविधान ठीक नहीं है। ये संविधान पूर्णतः ठीक है। बहुत सारे देश हैं जिनमें संविधान बदले गए, बहुत सारी कमियां आई, लेकिन भारत का संविधान ऐसा संविधान है जिसमें हर व्यक्ति के लिए, पूरा सिस्टम के लिए, पूरा सरकार के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक नौकर पेशा के लिए, न्यायालय के लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं और ये देश संविधान से चलता है और हमारा देश का संविधान सर्वोत्तम है। हमें अपने संविधान पर गर्व है। हमें परम पूज्य बाबा साहब का गर्व है कि परम पूज्य बाबा साहब ने इतना बढ़िया संविधान दिया देश को। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद इतना अच्छा हमारा देश का संविधान नहीं होता। और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिवक्तागण को मैं बधाई देता हूँ कि आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुरेश चंद्र गौतम, एडवोकेट, उपाध्यक्ष अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। देखिए रेमो भाई, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब हमें ज़रूरत थी कि देश का संचालन कैसे हो, न्याय व्यवस्था कैसी हो, सबको न्याय कैसे बराबर मिले और देश में जो असमानता है वो कैसे ख़त्म हो। इन सब के देश के संचालन के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी और उस समय बाबा साहब से ज़्यादा योग्य कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए ये जिम्मेवारी बाबा साहब के कंधों पर पड़ी। बाबा साहब ने बड़ी कुशलता से ऐसे संविधान की रचना की जो आज हमारे लिए एक जीवंत ग्रंथ है। और बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को जो अंतिम भाषण हुआ था उसमें एक बात कही थी कि जब हम राजनीति में किसी व्यक्ति को देश से ऊपर मान लेते हैं तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को देश से ऊपर मान लें, उसकी पूजा करने लगें, तो उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति कुछ नहीं है, देश पतन की ओर चला जाएगा। एक बात बाबा साहब ने यह भी कही थी कि संविधान जो है कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर उसका पालन करने वाले, उस संविधान का जो लागू हुआ है उसका संचालन करने वाले लोगों की नीयत में अगर खोट है तो वो संविधान बुरा साबित होगा। संविधान को इस देश में कई बार जो है कसौटियों पर परखा गया, देश में कई बार विपत्ति आई, लेकिन जो संविधान बाबा साहब ने इतना मजबूत लिखा है वो हमेशा जो है इस देश को संकट से उबारने में कारगर रहा है। आज इस दीवानी प्रांगण में हजार की संख्या में अधिवक्ता बाबा साहब को मानने वाले यहाँ एकत्रित हुए। संविधान दिवस मनाया गया।
बाबा साहब की प्रतिमा पर मोमबत्तियां जला करके माल्यार्पण किया गया। मैं यहाँ आए सभी अधिवक्ता भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्यक्रम का जो सूत्रधार हैं वो मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ता भाई भारत सिंह का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया संचालन और इतना बढ़िया कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। परिचय किस तरह से आज संविधान को लेकर कार्यक्रम रखा गया है? वर्मा एडवोकेट मंडल अध्यक्ष हुआ अधिवक्ता संघ। आज यहाँ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यमुनापार अधिवक्ता संघ के द्वारा संविधान दिवस मनाया गया है और आज हमने परम पूज्य बाबा साहब को आज याद करते हुए उनके बनाए हुए सिद्धांतों पे, उनके बनाए हुए संविधान पे चलने का निर्णय सभी अधिवक्ता साथियों ने लिया है। कानून का पालन कराएं, यही हमारा सभी से अनुरोध है। आज दीवानी प्रांगण में 26 नवंबर को संविधान दिवस के पावन अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के को समर्पित कर हम लोगों ने इसको मनाया है। और हम वो भी एक अधिवक्ता थे और हम भी अधिवक्ता हैं, तो उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर हम सभी अधिवक्ता चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अधिवक्ता के हित के साथ साथ जनता का हित भी देखते हुए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। अधिवक्ता हित में किस तरह से भागीदारी है चुनाव को लेकर आप? मैं प्रत्याशी भी हूँ बार काउंसिल की और बार काउंसिल चुनाव की 2021 से तैयारी कर रही हूँ। अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा लड़ती रहती हूँ। अभी आप कह रहे हैं तो आपको बता दें, अभी रिसेंटली दीवानी प्रांगण में कुछ अराजक तत्व तो घुस आए हैं। हमारे परिवार का मैटर था, हम अधिवक्ता भाइयों का मैटर था, आपस में बैठ के सुलझा लेते। बाहर के लोगों को नहीं आना चाहिए था और जो बाहर के लोग आए हैं उन लोगों ने गलत किया है। हम अधिवक्ताओं के स्वाभिमान पे ठेस पहुंची है। इसके लिए मैं प्रशासन से कहना चाहती हूं कि भाई उन पे आप कार्रवाई करें। चुनाव के प्रकरण में आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव के प्रकरण में मैं सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे कार्यशैली को देखिए, उसको देखते हुए और नेतृत्व करने की क्षमता को देखते हुए आप मुझे प्रथम वरीयता वोट की अपील करती हूँ और प्रथम वरीयता वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। आज संविधान दिवस के अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए इस अवसर पर मैं देश में देशवासियों से और उन लोगों से एक अपील और निवेदन करना चाहता हूं जो समय समय पर इस संविधान पर और संविधान के निर्माता बाबा साहब पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि बाबा साहब एक जात के नहीं थे, वो अपनी योग्यता के बल पर इस चेयरमैन के पद पर उस समय की सरकार ने नियुक्त किए थे। बाबा साहब ने कोई फाउंडेशन किसी पर नहीं लगाई थी। अगर उस समय की सरकार को लगता कि इनसे अधिक योग्य कोई व्यक्ति है तो उसको चेयरमैन पद पर बैठा सकते थे। बाबा साहब ने किसी के लिए मना नहीं किया था। तो मेरा इस अवसर पर उन लोगों से जो बाबा साहब के संविधान पर और बाबा साहब की योग्यता पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो एक ऐसी चीज़ है कि सूरज को दीपक दिखाना, ये वो सूरज हैं जो कभी अस्त नहीं होते। ये प्राकृतिक सूरज तब भी हमारा अस्त होता है, लेकिन ये सूरज ऐसा बना है कि अभी कभी जब तक हिंदुस्तान है तब तक ये सूरज अस्त नहीं होगा। इसलिए इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब की योग्यता को नमन कीजिए। उन्होंने जो संविधान आपको दिया है उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि इसी संविधान से पूरा देश, पूरा भारत संचालित हो रहा है। इसी में सभी समायोजित हैं। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस संविधान से ही सबको समान किया था बाबा साहब ने। इसलिए सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को बाबा साहब का और सम्मान का, इस संविधान का सम्मान करना चाहिए। यही निवेदन और अपील मैं आज के अवसर पर करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हाँ, मैं रवि किरण किशोर एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ और
पार्लियामेंट ने इस दिन को, इस संविधान को चुना, अपनाया, अंगीकार किया। तो संविधान हमको एक स्वतंत्रता देता है, लोकतंत्र को जीवित रखने का साहस देता है। और उसमें एक जो बात लिखी गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी ये संविधान भारत के लोगों ने के लिए है, भारत के लोगों ने बनाया है और भारत के जो जनता है उसके ही लिए है। अब कोई आदमी ये समझे कि साहब भारत में जो लोग रह रहे हैं तो वो संविधान का दुरुपयोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं। लोकतंत्र का जो सिस्टम लिया गया अमेरिका से लिया है, आयरलैंड से कुछ अलग लिया गया, तो एक तरीके से इतना ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है तो कोई आदमी चाहेगा इसका दुरुपयोग करना तो नहीं कर पाएगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ का जो अधिवक्ता समाज है वो बहुत जागृत है और आस्था रखता है बाबा साहब के प्रति। और मैं तो ये जानता हूँ कि आदमी का धन कभी काम नहीं आता, काबिलियत काम आता है। आज ये संदेश होना चाहिए कि काबिलियत अगर है तो आदमी याद करेगा और काबिलियत नहीं है तो कोई याद नहीं करेगा। इस अवसर पर मैं सभी अधिवक्ता भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ बाबा साहब को जैसे आज मनाया गया है संविधान दिवस, याद कर रहे हैं बाबा साहब को, उसी तरीके से याद हमेशा करते रहें तो ये संविधान दिवस साकार होगा, वरना इसका कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद।